ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 नवंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी के बैठ जाए और अनुभव, मैं ज्ञानी तो आत्मा। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा कर। मतलब पहले स्वच्छ बुद्धि कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ, धारणा युक्त, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना। शुद्ध घमंड में क्या है? शुद्ध घमंड, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं देवकुल की महान आत्मा हूं, है ना, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं। ये शुद्ध नशा है। आज का प्रश्न है, किस एक बात की कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती? भगवान आके इतना क्यों समझाता है? क्योंकि गीता के रचयिता निराकार परमपिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाबा कहते हैं। क्योंकि गीता में नाम श्री कृष्ण का डाल दिया, पतित पावन शिव बाबा, लेकिन उनकी जगह पे नाम श्री कृष्ण का, इसलिए गड़बड़ हो गई। गीता खंडित तो सब कुछ खंडित हो गया। इस बात को बाबा कहते तुम सिद्ध करके बताओ, और उसके लिए बाबा ने हमें भिन्न भिन्न युक्तियां समझाई हैं। बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाले। ये श्री कृष्ण की महिमा। बाबा की महिमा क्या है? पतित पावन, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर। वो उसकी महिमा, दुख हरता, सुख करता। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। श्री कृष्ण खुद इस जन्म में पतित पावन बाप को याद करके पतित से पावन बनता है। ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ कर समझानी है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी। गीत सुना हम बच्चों ने। क्यों आए हैं भगवान के दर पर? जीते जी मरने, मरना मतलब देह अभिमान से मरने के लिए इसके दर पर आए हैं। श्री कृष्ण के दर पर नहीं आए हैं, शिव बाबा के दर पर आए हैं। बातें समझनी और समझानी है। सारा मदार यही है कि गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो अभी क्यों संगम युग पर आएगा? श्री कृष्ण वाली आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जब अपने 84वें जन्म में होती है, तब निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा उनके आखिरी तन में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। ये समझाने की। दुनिया में भक्ति मार्ग के जितने भी शास्त्र हैं, सब में कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जब तब सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये बात सिद्ध हो जाए, गीता का भगवान शिव बाबा तो सारे वेद शास्त्र से झूठे। बाबा करके ही तो देवी देवता धर्म की स्थापना और सहज राजयोग ज्ञान सिखलाता है, जो प्रायलोप अभी है ही नहीं। दुनिया में मनुष्य क्या सोचता है? श्री कृष्ण फिर से आएगा, द्वापर युग में आएगा, फिर से कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुनाएगा। तो ये सब बातें हैं गड़बड़, क्योंकि उसका नाम रूप कुछ है नहीं। है नहीं मतलब दिखाई नहीं देता है। तो दुनिया सोचते नाम रूप देश काल जिसका है ही नहीं, भगवान कैसे होगा? है उसका सब कुछ, महिमा अलग अलग है। श्री कृष्ण का अलग है, नाम पढ़ते समय अलग है, रूप भी अलग है। राजगद्दी पर बैठता तो नाम भी अलग हो गया, रूप भी अलग हो गया। परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल सब एक ही रहता, बदलता नहीं है। तो मुख्य बात है ये समझाना कि श्री कृष्ण की आत्मा जो पावन थी, अब कलयुग में काली हो गई है, अर्थात श्याम बन गई है।
अब पतित पावन शिव बाबा द्वारा राजयोग सीख करके फिर से वही आत्मा विश्व का महाराजन अर्थात श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बन, ये समझाने की बात है। यही सहज राजयोग की शिक्षा है। ये किसने दी, ये सिद्ध करके बतलाना है। दुनिया तो दिन पर दिन तमो प्रधान होती जा रही है। अब ये बातें जो सच बुद्धि वाले हैं उनको बैठेगा कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। बस दुनिया में तो लोग उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम युक्तियां रचो, सबको समझाओ, सम्मेलन हो वहां भी जाकर के समझाओ कि कैसे पतित पावन परमात्मा आकर के शांति की स्थापना कर रहा है। दुनिया में कोई शांति की स्थापना नहीं कर सकता है, लेकिन साथ साथ अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया, हम समझा लेते हैं तो हमें भी अहंकार है नहीं। बहुत है बाबा कहते जो अपने को ज्ञानी समझते नहीं। चूहे को मिली हल्दी की गांठ सोचा पंसारी, ऐसा नहीं समझना है। युक्ति चाहिए। निरअहंकारी बन करके परमात्मा आकर के क्या कर रहा है वो सबको समझाना है, सिद्ध कर बताना है कि गीता का भगवान, आज का टॉपिक क्या है, गीता का भगवान शिव बाबा है। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया तो क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र हुआ। बाइबल का बाप कौन हुआ, क्राइस्ट। वहां तो मदर की कोई बात नहीं। गीता किसने सुनाई ये समझना। एक्चुअली कहा जाता है कि कृष्ण, श्री कृष्ण की जो नीति था उससे क्रिश्चियन की नीति बनी और मिलके हो गया क्रिश्चियनिटी। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन ने रीस की श्री कृष्ण के धर्म। सब समझने की बात है। मुख्य बात है अपने को बाबा को याद करके अपने विकर्मों को नष्ट करना है। बाबा कहते हैं मैं जब तब से नहीं मिलता हूं, मैं तो तुम बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं, सारी सृष्टि की सदगति करता हूं। तब तो सतयुग में नहीं जाएंगे, जो जाएंगे जो पुरुषार्थ करेंगे, है ना। तो कहा जाता है कि पहले एक धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो पृथ्वी अच्छे से टिकी थी। फिर उससे 3 धर्म निकले, इस्लाम, बौद्धिज्म और क्रिश्चियन। 3 धर्म निकले तो 3 टांगों पर सृष्टि खड़ी इसलिए हिलती रहती है। एक देवता धर्म की टांग टूट गई। ये सब समझने की मतलब बाकी धर्मों में कोई ताकत नहीं रहती, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान को जानते नहीं, निधन के बन पड़े तो लड़ते झगड़ते रहते। भगवान जिसका बर्थ प्लेस भारत है उसको ही नहीं जानते। बाबा कहते युक्ति से कार्टून बना करके भी समझाओ कि परमात्मा ने गीता सुनाई श्री कृष्ण। ये सब बातें बाबा बार बार कंफर्म कर रहे हैं ताकि बच्चों को इतनी ताकत आ जाए और समझा सकें। इस भूल के कारण तो भारत कौड़ी जैसा हो गया। अब परम पिता परमात्मा ने आकर के ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। बाबा कहते हैं सब बातें नोट कर समझानी चाहिए। युक्ति युक्त काम करना। बाबा कहते हैं बच्चों को सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थैर्य, मस्त रहना है। आगे चलकर बच्चे निकलेंगे, वो तो बाबा ने उस समय कहा था। अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी वो जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए। हमारे समझाने से लोगों का भाग्य बन जाए, ये बड़ी बात है। बाबा ने आज गुप्त राज बताया। देखो दुनिया में मम्मा को भी जानते हैं, है ना, शिव बाबा को भी जानते हैं, लेकिन गुप्त बूढ़ी मम्मा अर्थात ब्रह्मा बाबा को कोई नहीं जानता ना। उनकी पूजा होती। मम्मा के तो कितने मंदिर हैं। इस समझने की बात है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें सिद्ध करके बताना है कि गीता का भगवान शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। और हमें युक्ति युक्त
हर्षित मुख, अचल स्थिर ज्ञान की मस्ती में रह करके बाबा का शो ऑफ कर, नई नई बातें ज्ञान की सिद्ध करके समझाना। शुद्ध अहंकार रखना, अशुद्ध अहंकार नहीं रखना है। बाबा का आज का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तो आत्मा भाव। बाबा कहते हैं शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति में बैठ करके तो प्रयोगशाला में करते हैं लोग, तब इन्वेंशन होती है। शांति की शक्ति द्वारा संभव को भी संभव कर सकते, जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हो, आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। बाबा कहते हैं, वो कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हैं हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में, तो ऐसे शांति की शक्ति की महसूसता खुद करनी है और अनेकों को करानी है। आज का स्लोगन है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवादार। परमात्मा के नौ के नीचे बैठ जाए, अनुभव करते हैं कि मैं शांति की शक्ति से असंभव को संभव करने वाला योगी तो आत्मा हूं। श्रीमत पर शुद्ध बन करके, स्वच्छ बन करके, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, इस बात को सिद्ध करने वाली नॉलेजफुल कल्प बाद परमात्मा आकर के मिलता है। तो जो सुख हमें मिला है, उस सुख को अनेक आत्माओं को देने वाली सुख स्वरूप, इसको संसार हजार सूर्यों से तेजों में बताता है, उसको हमने पा लिया। शांति की शक्ति से उस स्नेह के सागर में समा गए। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।